आज की तारीख में शायद हम लोग अपनी लाइफ बिना वाईफाई के एक भी दिन इमेजिन नहीं कर सकते। पर क्या आप लोगों को पता है कि निकोला टेस्ला वाईफाई या वायरलेस ट्रांसमिशन की डेवलपमेंट के बारे में सोचने वाले पहले वैज्ञानिकों में से एक थे। Where are the wires? Exactly. तो आइए आज जानते हैं इस महान वैज्ञानिक के बारे में 20 ऐसी बातें जो शायद आपको पता नहीं हो। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। नंबर 1, टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में एक लाइटनिंग स्टॉर्म या बिजली के तूफान के दौरान हुआ था। ताज्जुब की बात तो यह है कि जिसने पूरी ज़िंदगी बिजली और लाइट के ऊपर काम किया, उनके आने की शुरुआत भी बिजली से ही हुई थी। नंबर 2, शायद आप लोगों को पता होगा कि मोबाइल टेक्नोलॉजी की शुरुआत 3 अप्रैल 1973 में मोटोरोला द्वारा लॉन्च किए गए फ़ोन के साथ हुई थी। पर ऐसा माना जाता है कि निकोला टेस्ला ने इसकी कल्पना 1901 में ही कर ली थी और उन्होंने मैसेजेस को वायरलेसली ट्रांसमिट करने के बारे में सबसे पहले बोला था। नंबर 3, निकोला टेस्ला यूएस द ग्रेट थॉमस एडिसन के साथ काम करने के लिए आए थे, जो बाद में इनके सबसे बड़े राइवल बने। नंबर 4, निकोला टेस्ला को मैड साइंटिस्ट या पागल वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता था। इनके पागलपन का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट घातक नहीं है यह प्रूव करने के लिए अपने हाथों से इलेक्ट्रोड्स जिसमें बहुत ज़्यादा करंट था उनको छू लिया था। If my electric current kills, then I deserve to be its victim myself. नंबर 5, 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स ने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की एसआई यूनिट को टेस्ला का नाम दिया था। नंबर 6, निकोला टेस्ला ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी और उससे जुड़ी चीज़ों में रुचि का कारण अपनी माँ जूका मेंटिक को बताया था, जो उनके बड़े होते समय अपने खाली समय में छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाती थीं। नंबर 7, निकोला टेस्ला के पिता एक प्रीस्ट थे जो कि ये चाहते थे कि टेस्ला भी बड़े होकर एक प्रीस्ट बने और चर्च ज्वाइन करें। नंबर 8, 1885 में टेस्ला ने एडिसन का साथ छोड़कर अपनी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी खोलने के लिए फंड्स इकट्ठा किए थे, पर बाद में उन्हें इस कंपनी से एक्सपेल कर दिया गया और कुछ समय के लिए उन्हें मैनुअल लेबरर का काम करना पड़ा था। नंबर 9, जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जूनियर, जो कि एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और इंजीनियर थे, उन्होंने जब टेस्ला के इन्वेंशंस के बारे में सुना था तो उन्होंने टेस्ला के पेटेंट्स $60,000 में खरीदे थे, जिसके कारण थॉमस एडिसन बहुत नाराज़ थे क्योंकि वह उस समय ऑल्टरनेटिव करंट में लोगों की दिलचस्पी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। Did I mention that his system's lethal? नंबर 10, यूएसए का पहला हाइड्रो पावर प्लांट जो कि नायग्रा फॉल्स में इंस्टॉल किया गया था, वो टेस्ला ने ही डिज़ाइन किया था। नंबर 11, टेस्ला ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को इजाद किया था, जो कि आज ज़्यादातर एसी मशीनरी में यूज़ होती है। नंबर 12, 10 जुलाई यानी टेस्ला के जन्मदिन को यूएस के कई शहरों में निकोला टेस्ला डे के तौर पर मनाया जाता है। नंबर 13, निकोला टेस्ला का पहला आविष्कार टेलीफोन रिसीवर का वॉइस एम्पलीफायर था, जो कि उन्होंने 1881 में इजाद किया था। नंबर 14, टेस्ला के कुछ इन्वेंशंस क्लासिफाइड थे और ऑफिस ऑफ एलियन प्रॉपर्टी नाम के गवर्नमेंट संस्थान ने उनका सारा सामान जब्त कर लिया था, जिसमें से कुछ सामान बेलग्रेड के टेस्ला म्यूजियम को और कुछ सामान उनके परिवार को बाद में लौटा दिया गया था। नंबर 15, टेस्ला कभी भी दौलत कमाने में इंटरेस्टेड नहीं थे। उनका उद्देश्य हमेशा से नए आविष्कार करने में था। शायद यही कारण था कि उनका जीवन एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति की तरह था। नंबर 16, टेस्ला को इंसोम्निया और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी थी। काफ़ी लोगों का कहना था कि वह कई बार 84 घंटों तक लगातार बिना आराम किए काम करते रहते थे। नंबर 17, टेस्ला के नाम पे लगभग 275 पेटेंट्स थे, जो कि 26 अलग अलग राज्यों में रजिस्टर्ड थे। अगर आपको उनके पेटेंट्स के बारे में ज़्यादा जानना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 18, टेस्ला के अंदर पूरे विश्व को एक अलग ढंग से रोशन करने की चाह थी। उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसके अनुसार अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं वह हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट्स कैरी कर सकती हैं। मतलब टेरेस्ट्रियल नाइट लाइट इन गैसेज में इलेक्ट्रिक करंट्स के ट्रांसमिशन से बन सकती है। उनका यह सपना अभी तक अधूरा ही है।
नंबर 19, टेस्ला एक पर्यावरण प्रेमी इंसान थे और अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज के खत्म होने को लेकर वह बेहद परेशान थे। इसके कारण उन्होंने नेचुरल एनर्जी को ग्राउंड और आकाश में हार्वेस्ट करने के लिए रिसर्च भी की थी। नंबर 20, निकोला टेस्ला एक शानदार वैज्ञानिक तो थे ही, उसके साथ उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा था, जिसकी तारीफ काफ़ी लोग किया करते थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।